कोसोवो बाल्कन का सबसे अनोखा और दिलचस्प देश है, जहां हर गली एक कहानी सुनाती है और हर मुस्कान एक संघर्ष को बयां करती है। बाल्कन की छुपी हुई चमक। कोसोवो दोस्तों, अगर आपने कभी बाल्कन देशों की बात सुनी है तो शायद कोसोवो का नाम ज्यादा सुनने में नहीं आया होगा। ये छोटा सा देश सर्बिया और अल्बानिया के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। कोसोवो ने 2008 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन आज भी कई देश इसे एक उस्ताद राष्ट्र नहीं मानते। फिर भी अमेरिका और कोस्टा रिका जैसे देशों ने इसे उसी साल मान्यता दी थी, और शायद यही वजह है कि कोसोवो के लोग अमेरिका से खास लगाव रखते हैं। राजधानी प्रिश्टिना में आपको अमेरिकी झंडे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कॉपी और यहाँ तक कि बिल क्लिंटन की मूर्ति तक मिल जाएगी। एक देश, दो भाषाएं, एक पहचान। कोसोवो में करीब 20 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 55% लोग अल्बेनियन भाषा बोलते हैं। बाकी लोग सर्बियन, तुर्किश या बोस्नियन बोलते हैं। धार्मिक रूप से देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन यहाँ का इस्लाम मिडिल ईस्ट से बहुत अलग है, ज्यादा उदार और वेस्टर्न स्टाइल का। मस्जिदें हर 200 मीटर पर हैं, लेकिन चर्च भी बराबर दिखते हैं। ये जगह धर्म को जिंदगी का हिस्सा मानती है, लेकिन थोपती नहीं। प्रिश्टिना की सड़कें और अमेरिकी झंडे। अगर आप प्रिश्टिना एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपको सबसे पहले सफेद टैक्सियां दिखेंगी जो 25 यूरो मांगेंगी, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद 15 यूरो में मान जाती हैं। और अगर और बचत करनी है तो पीले रंग की बस पकड़िए। सिर्फ 3 यूरो में आप शहर के सेंटर तक पहुंच जाएंगे। शहर में चलते हुए आपको मदर टेरेसा कैथेड्रल और नेशनल लाइब्रेरी जैसे आर्किटेक्चरल स्टनर्स दिखेंगे। प्रिश्टिना को पैदल भी अच्छे से घूमा जा सकता है। 2 दिन काफी हैं। यहाँ की सड़कों पर सफाई है, लोग अच्छे से तैयार रहते हैं और माहौल शांतिपूर्ण है। एक अजीब लेकिन प्यारा कॉम्बिनेशन, तंबाकू और तंदूरी। अगर आप स्मोकर हैं तो कोसोवो आपको पसंद आएगा, क्योंकि लगभग हर कैफे में आप अंदर बैठकर स्मोक कर सकते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स में जो मांसाहारी डिशेस मिलती हैं, वो स्वाद और कीमत दोनों में जबरदस्त हैं। एक भरपूर मीट डिश आपको सिर्फ 4-6 यूरो में मिल जाएगी। अगर आप मिडिल ईस्ट स्टाइल मसालेदार खाने के शौकीन हैं, तो यहाँ का खाना आपको थोड़ा फीका लगेगा, क्योंकि ये लोग मीट को सिंपल तरीके से पकाते हैं। पर जो लोग सीधा और क्लासिक स्वाद पसंद करते हैं, उनके लिए ये जगह जन्नत है। प्रिश्टिना की सच्चाई और प्रिशरण की सादगी। हालांकि प्रिश्टिना राजधानी है, लेकिन अगर आप थोड़ी शांत और ऐतिहासिक वाइब चाहते हैं तो प्रिशरण जाइए। यहाँ न भीड़ है, न हर मिनट पैसे मांगते भिखारी। यहाँ एक नदी बहती है जिसके किनारे कैफे हैं, और पास ही एक किला है जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए फव्वारे से पानी पीना भी एक अनुभव है। बस ध्यान रहे कि रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला मुफ्त पानी न पिएं, उसका स्वाद अच्छा नहीं होता। दोस्ताना लेकिन सीमित कोसोवो बहुत सस्ता देश है, खासकर यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले। यहाँ की औसत सैलरी 300 से 500 यूरो है। एक अच्छा फ्लैट 100,000 यूरो में खरीद सकते हैं और बढ़िया कारें 25,000 यूरो में। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी पुराने जमाने का है, जहाँ टिकट कंडक्टर हाथ से देता है और कैश लेता है, और मेडिकल सुविधाएं भी सीमित हैं। खासकर दवाओं की कीमतें ज्यादा हैं। मेट्रोविका, एक शहर 2 हिस्से। कोसोवो का एक शहर मेट्रोविका हमेशा विवादों में रहता है, क्योंकि यहाँ एक पुल के 2 तरफ और 2 दुनिया है। एक तरफ अल्बेनियाई मुस्लिम, दूसरी तरफ सर्ब ईसाई। यहाँ यूरो नहीं चलते, बल्कि सर्बियाई दिनार चलता है। इस ब्रिज पर नाटो की सेनाएं तैनात हैं और दोनों तरफ का माहौल अलग अलग है। सर्ब इलाके में सर्बियाई झंडे, पोस्टर्स, मूर्तियां हैं जो बताते हैं कि वो कोसोवो को अब भी सर्बिया का हिस्सा मानते हैं। संघर्ष की एक याद। आदम जशारी कोसोवो के आजाद होने की कहानी अधूरी होगी अगर आदम जशारी का जिक्र न हो। जब सर्बिया कोसोवो की आजादी रोकना चाहता था तो आदम जशारी ने विद्रोह किया और अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए। अब उनकी याद में एक म्यूजियम है। एयरपोर्ट उनका नाम लेकर जाना जाता है और कोसोवो की नई पीढ़ी उन्हें हीरो मानती है। एक अनदेखा अवसर। कोसोवो अभी भी कई मामलों में एक विकासशील देश है। इसकी सीमित अर्थव्यवस्था, बाहरी आय पर निर्भरता और कम इंफ्रास्ट्रक्चर इसे परिपक्व नहीं बना पाते, लेकिन यहीं पर निवेश का अवसर है। अगर आप सस्ता घूमना चाहते हैं या बिजनेस की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो कोसोवो एक छिपा हुआ रत्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और अनोखे देश की कहानी के साथ। अलविदा।